डियर स्टूडेंट, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारी यूनिट है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि उन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक जो आवश्यक तत्व होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता 100% होती है, उनके बिना जीवन संभव नहीं है, उन्हें भी दो भागों में बांटा गया था, मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स में मैंने आपको कल सोडियम पोटेशियम के बारे में बता दिया था कि किस प्रकार से सोडियम पोटेशियम का काम है। अब दूसरा जो हमारा एलिमेंट्स है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में सब जानते हैं, यह क्लोरोफिल का आवश्यक घटक है। जो पेड़ पौधों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो उसका जो मुख्य एलिमेंट्स है वो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल के बिना पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो क्लोरोफिल की वजह से ही होती है, और उसका जो एलिमेंट्स है, मुख्य घटक है, वो उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए मैग्नीशियम आयनों की आवश्यकता पड़ती है। मेटाबॉलिज्म के लिए फॉस्फेट स्थानांतरण एंजाइम के लिए मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति अनिवार्य है। जो हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट है, उसके जो उपापचय है, मेटाबॉलिज्म है, उसके लिए भी इसकी आवश्यकता होती है। और फॉस्फेट का जो ट्रांसफ़र है, स्थानांतरण है, उसमें भी मैग्नीशियम आयन बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा जो एलिमेंट्स है हमारा वो क्लोरीन है। शरीर में जल संतुलन तथा परासरण दाब बनाने में क्लोराइड आयनों का महत्वपूर्ण योगदान है। शरीर में आमाशय रस जिसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में क्लोराइड आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आमाशय होता है जिसमें एक अम्ल का निर्माण होता है, उस अम्ल के निर्माण के लिए क्लोरीन बहुत आवश्यक होता है। क्लोराइड आयन एमाइलेज एंजाइम का एक प्रमुख सक्रिय घटक है। चौथा जो हमारा है एलिमेंट्स है वो है कैल्शियम। कैल्शियम का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है, और इसका मनुष्य या जीवों के लिए कैल्शियम का होना बहुत आवश्यक है। प्राणियों में हड्डी, दांत तथा सींग के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। जीव जंतु में कैल्शियम का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे ही जो हमारे हाथ पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं, दांत होते हैं, इनका सभी में कैल्शियम से ही इनका निर्माण होता है और मजबूत रहते हैं। रक्त के जमने में कैल्शियम आवश्यक है। कोगुलेशन, रक्त का थक्का बनने के लिए कैल्शियम का होना आवश्यक है। मांसपेशियों के संकुचन में कैल्शियम आयनों की विशेष भूमिका होती है। कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम एकत्रित होने से पथरी बनना या गठिया मोतिया दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा अधिक बन रही है तो कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी किडनी है या गाल ब्लैडर है या पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, इनके अंदर जो क्या बोलते हैं कैल्शियम है, कैल्शियम का वहाँ ज़्यादा बनने से, इकट्ठा होने से एक पथरी बन जाती है, एक स्टोन जैसी संरचना होती है जिसको हम पथरी बोलते हैं। तो कैल्शियम की अधिक मात्रा से उसका निर्माण होता है। शरीर में कैल्शियम आयनों की कम सांद्रता से जलन उत्पन्न करने वाली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। पांचवा जो हमारा एलिमेंट्स है वो है सल्फर। सल्फर अनेक जैव रसायनों का संगठक तत्व है, जैसे थायमीन, बायोटीन, इंसुलिन, पेनिसिलिन आदि। प्रोटीन संरचना में विद्यमान सिस्टीन में सल्फर उपस्थित रहता है। मानव शरीर में अनेक जैव रसायनों के जैव संश्लेषण में सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान है। 6. फास्फोरस, शरीर में हड्डियों तथा दांतों के विकास में योगदान है। शरीर में बनने वाली ऑर्गेनोफॉस्फेट जैसे हेक्सोज आदि में फास्फोरस पाया जाता है। ऊर्जा युक्त यौगिक जैसे एटीपी में निर्माण में आवश्यक होता है। कोएंजाइम जैसे एनएडीपी, एडीपी, एएमपी आदि में फास्फोरस आवश्यक होता है। आयरन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम आयरन के संकुल हैं। जिस प्रकार से क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, इसी प्रकार ये जो आयरन है वो मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इनमें आयरन एलिमेंट्स के रूप में पाया जाता है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन 10 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है।
जानते हो जीवों में आयरन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्लड और ब्लड से ही जीवन संभव है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्रतिदिन 10 ग्राम आयरन की आवश्यकता पड़ती है। अगर आयरन की कमी हुई तो ब्लड की कमी होने से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन से आयरन ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। यह कोशिकीय श्वसन में भी सहायक है। हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम तथा श्वसनीय एंजाइम प्रणाली का प्रमुख घटक है। तो ये हमारे जो मैक्रो एलिमेंट्स थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में ये आपको बता दिया। दूसरे जो हमारे एलिमेंट्स थे वो हैं आवश्यक सूक्ष्म तत्व। ऐसे तत्व है कि इनकी आवश्यकता तो होती है, लेकिन अगर भी ना हो तो उनसे अधिक फर्क नहीं पड़ता है। आवश्यक सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता पड़ती है, इनकी अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कॉपर है हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में, मैंगनीज है अस्थि संरचना में, जिंक है जीवों में सामान्य वृद्धि तथा जनन क्रिया, विटामिन ए की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायक है। जिनकी आवश्यकता बहुत होती है पर लेकिन ये सूक्ष्म मात्रा में एलिमेंट्स हैं जिनका होना आवश्यक है। कोबाल्ट, विटामिन B12 जो रुधिर कोशिकाओं के बनने में सहायक है। क्रोमियम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित करने में सहायक है। मोलिब्डेनम पेड़ पौधों में नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए उत्तरदायी है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि में तथा मानव शरीर में आयोडीन की कमी से गलगंड नामक बीमारी हो जाती है। आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आयोडीन, इसलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करना चाहिए, लेकिन आयोडीन युक्त नमक का उपयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए। अधिक मात्रा में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे बीपी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आयोडीन आवश्यक तत्व है, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में तत्व का आयोडीन होना भी जरूरी है, इसलिए आयोडीन नमक का उपयोग करना चाहिए। इसमें अगर इसकी कमी हो जाती है तो इससे बीमारी हो जाती है, जिससे गलगंड नामक बीमारी है, जिसमें गले के नीचे एक थैलीनुमा संरचना बन जाती है, तो इसे हम गलगंड नामक बीमारी बोलते हैं। फ्लोरीन हड्डियों तथा दांतों के विकास में फ्लोरीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। ये सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आवश्यक सूक्ष्म मात्रा जरूरी है। दूसरे जो तत्व हमारे वो है ट्रेसी एलिमेंट, ऐसे तत्व जिनकी किसी जीव के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है सूक्ष्म मात्रा तत्व कहलाते हैं। ये तत्व धातुओं के रूप में पाया जाता है, जैसे वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैंगनीज है, कोबाल्ट है, निकल आदि, ये सभी सूक्ष्म मात्रा तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे एलिमेंट्स थे, कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट्स थे, उनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया कि उनका क्या क्या उपयोग है।